राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज 7 मार्च 1991 शाम लगभग 3 बजे रामधाम वृंदावन। राम 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 पराक्रम बंधम परम ब्रह्म सौंदर्य सार सर्वस्वं प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। वंशी विभूषितकरान् नवनीतदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरुष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखारविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओं नमो परमात्मने शिवबिन्दाय श्रीगुरुदेवो नमः। राम 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 नारायण नारायण नारायण। ऐसे मनुष्य नाम के लिख सकते हैं। खूब प्रेम से मन लगाकर तत्परता से करो। राम है, नारायण है, शिव है, गोविंद है, गोपाल है, कृष्ण है, राधे कृष्ण है, सीताराम है। जिसकी जो इष्ट हो, जिसको मन जाती लगे वो खूब लिख सकते, खूब प्रेम से मन लगा करके। कोई ऐसे नहीं। समय के लिए सावधान रहना चाहिए कि समय सबका सब भगवत भजन में लगे। नाम जप करो, गीता का पाठ करो, भागवत का पाठ करो, कीर्तन करो, भगवान के प्रेम के पद गाओ। तस्मान केनाप्युपाय न मना कृष्ण निवेश। किसी उपाय से मन भगवान में लग जाए, जीवन सफल हो जाएगा। नहीं तो फालतू समय बीत जाएगा, उम्र खत्म हो जाएगी। अब जितने वर्ष आए इतनी उम्र तो खत्म हो चुकी। इसमें अच्छा काम हुआ तो हो गया, अच्छा नहीं कर मेरे तो नष्ट हो गया। ऐसे अगर ये सावधान रखो, ऐसे सावधान रहो कि समय हमारा बर्बाद न हो। अच्छे से अच्छे, ऊंचे से ऊंचे काम में बीते। सावधानी की आवश्यकता है इसमें। धन संपत्ति भी बहुत अच्छी है, लोगों ने अच्छा मान रखा है, परंतु ये हमारी मृत्यु से रक्षा कर दे, सब जगह साथ है, ये बात नहीं है। भगवत भजन है, भगवत चिंतन है, ये अपने साथ रहेगा। जहाँ जाओगे वहीं सुख पाओगे। यहाँ पर खराब आचरण वाले भी लोग रहते हैं और अच्छे आचरण वाले भी संसार में रहते हैं। तो अच्छे आचरण, अच्छे भाव है, उनको सब जगह सुख है। उनको दुख कहीं नहीं, प्रसन्नता रहती है, आनंद रहता है। उनके मन में रहता है कि जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। बस अगर निरोग रहेंगे तो निरोग रहेंगे, रोगी रहेंगे रोगी रहेंगे। आदर सत्कार होगा तो मर्जी उनकी है, निरादर हो तिरस्कार हो तो भगवान की मर्जी रहकर प्रश्न करना है, प्रसन्नता लाना है भगवान की मर्जी पर। अपनी मन चाहिए नहीं, मेरी चाहिए मत करो मैं मूर्ख अज्ञान, तुम्हारी चाहिए मैं प्रभु है मेरा कल्याण। भगवान ही चाहिए होनी चाहिए। राम की न चाहे सोई हुई, करे अन्यथा आस नहीं कोई। तो भगवान करते हैं उनमें प्रसन्न रहो और अपने भगवान को याद करो। सज्जनों, कुछ पता नहीं है उम्र का, शरीरों का। छोटे से छोटे बालक जन्म से ही मर जाते हैं, दिनों के मर जाते हैं, महीनों के मर जाते हैं, वर्षों के मर जाते हैं। इसका पता नहीं है कौन कब चला जाएगा, अचानक जाना पड़ेगा, पता ही नहीं है। इस वास्ते हरदम तैयार रहो, भगवान को याद रखो,
तो अंत काल में भगवान की याद करने से भगवान की प्राप्ति होती है, कैसा ही कोई क्यों न हो। अंत काले मामेव स्मरण मुक्त्वा केवलम, अंत काल में मेरा ही स्मरण करता हुआ शरीर छोड़कर जाता है तो मेरे को प्राप्त होता है, इसमें संदेह नहीं। वो अंत काल कब आ जाए क्या पता, तो हरदम याद करो, हरदम में से अंत काल आएगा और वो अलग तो है नहीं, उसके लिए कोई अलग दिन नहीं होगा, अलग बार अलग नक्षत्र नहीं होंगे, यही है। फिर मैं सब समय में हम याद करते रहे तो अंत काल उसमें आ जाएगा, कल्याण हो जाएगा। ऐसी बढ़िया बात है। तो हर समय भगवान के नाम का जप करते रहो और उसकी याद करते रहो, पुकारते रहो। भगवान से एक ही बात के हे नाथ भूलू नहीं, ऐसी कृपा करो प्रभु मैं आपको भूलू नहीं, आपके चरणों में मेरा चित्त लग जाए। रे चित्त चिंतय चिरम चरणों मुरारे पारंगमेश यतो भवसागरस्य उत्सर्गलप्समतरे नहीं ते सहाया सर्वं विलोकय सके मृग कृष्ण का भम। संत कह रहे हैं कि रे चित्त चिंतय चिरम चरणों मुरारे, तू निरंतर भगवान के चरणों का चिंतन कर। अरे मन चिंतन कर चरणों का। पारंगमेश योदो यतो भव सागर से, भगवान का चिंतन करने से ये संसार सागर से उद्धार हो जाएगा। संसार सागर है और दुखालय है, दुखों का घर है, इससे पार हो जाएगा। सदा के लिए दुख मिट जाएंगे एकदम भगवान की याद। मित्र मित्रम करत्र मित्रे, मित्र है, स्त्री है, पुत्र है, कुटुंबी है, नहीं थे सहाया, ये कोई रक्षा करने वाला नहीं है। रक्षा करना चाहते ही नहीं, रक्षा चाहते हैं तो बस चलता नहीं। क्या करें वो तो, ये बेचारे क्या करें। जब मौत आ जाती है उसमें कौन रक्षा कर सकता है। सर्वम विलोक सके मृग, जैसे मृग तृष्णा झूठी दिखता है, पानी होता नहीं है, ऐसे ये सब दिखते हैं। अपने अपने धन संपत्ति वैभव मकान जमीन आदि अपना दिखता है कुछ नहीं। सुपना सो हो जाए उसी सुख कुटुम्ब धन धाम, सुपना आया मिट गया, ऐसे मिट जाएगा। सुपना सो हो जाए उसी, सुपना पर याद तो रहता है, यही याद सुख नहीं रहेगा। पहले जन्म की किसको याद है, ऐसे सब ही भूल जाएगी, याद तक नहीं रहेगा। तो किसके भरोसे बैठे हो भाई, कोई सहायक नहीं है। सर्वम मिलो के सके मृग कृष्ण का भाव, कोई अपना नहीं है। इस बात से सज्जनों भगवान को याद रखो, नाम जप करो हरदम, और वक्त पर कहते रहो हे प्रभु हे कृपालो, एक ही विनती आपको मैं भूलूं नहीं, आपकी स्मृति बनी रहे। सब कर मांगे एक पल राम चरण रति हो। जितना शुभ काम करो, दान करो, पुण्य करो, जप करो, तप करो, पुस्तकें पढ़ो, जो कुछ करो, उसका एक ही फल राम चरण रति हो, भगवान के चरणों में प्रीति हो जाएगा। ऐसा उद्देश्य बना लोग, और हमारे कुछ चाहिए ही नहीं, और हमारे कुछ करना नहीं है, ना कुछ लेना है न देना है, केवल भगवान में रहना है। ये मनुष्य शरीर सफल हो जाएगा। और ये अगर गफलत हो गई तो भाई ये बड़ा उत्तम शरीर मेरा है, ये नष्ट हो जाएगा और फायदा कुछ नहीं होगा, हाथों से निकल जाएगी ये बात। आज दिन तक का समय निकल गया ना, आज दिन तक की उम्र चली गई, भजन स्मरण सत्संग किया है वो तो पहुंची हुई है और निरर्थक गया है समय। ये रहा हुआ समय भी निरर्थक न चला जाए, फालतू न चला जाए। सावधान सावधान रहो, हर समय भगवान को याद रखो, तो समय सार्थ होगा, नहीं तो भाई ये सार्थ नहीं होगा, ऐसे ही नष्ट हो जाएगा। हे नाथ हे नाथ हे प्रभु कहते रहो, पुकारते रहो उसको।
तो ठीक है, नहीं तो समय बर्बाद हो जाएगा। सो पर दुख पाव ही सिर धुनी धुनी पछता है। यहाँ समय बर्बाद कर दिया तो परलोक में सिर धुन धुन कर होगा, पश्चाताप करेगा, कैसा सुंदर मौका मिला था मैंने खो दिया। पार्श भाग एक पुस्तक है, पार्शमणि नाम से हिंदी में छपी हुई है। उसमें आया है कि यहाँ भजन करते हैं वे भी पश्चाताप करते हैं, थोड़ा करते हैं और ज्यादा करते हैं, और नहीं करते हैं सब होते हैं परलोक में। सब छोर होते हैं भाई, कि थोड़ा भजन किया वे देखते हैं कि इतनी भजन की कीमत है, ऐसा हम जानते तो हर दम ही भजन में लगे रहते, पर तो क्या करे समय निकल गया। ज्यादा भजन करने वाले कहते हैं कि इतना ही किया, इससे हम ज्यादा कर सकते थे, वहाँ खुला समय था, परंतु गलती करी हमने। व्यापार में किसी वस्तु में नफा होता है तो किसी 10,000, किसी 20,000, किसी 50,000 कमाया, तो फिर विचार आता है कि हमारी बुद्धि अच्छी नहीं थी, अगर ज्यादा खरीद ले तो लखपति हो जाते। लखपति हो कहते हैं कि वे हम करोड़पति हो जाते, पर वो समझ चला गया। ऐसे ये समझ जा रहा है, बहुत बड़ा भारी कीमत। तो अपना कल्याण कर सकते हैं, दुनिया का कल्याण कर सकते हैं, ऐसी योग्यता प्राप्त करने का बड़ा सुंदर अवसर है, मौका मिला है, और ये चला जाएगा। जैसे उम्र चली गई ऐसे और बची हुई समय चला जाएगा। इस बात से बड़ी सावधानी से उत्तम काम में लग जाए, उत्साह पूर्वक भगवान से करे प्रार्थना, हे नाथ भूलो नहीं। एक ही बात है, एक भगवान की यादगिरी से सब हो जाए। स्मरण मात्र न जन्म संसार बंधना विमोचते, स्मरण मात्र करने से जन्म के संसार बंधन से छूट हो जाता है। तो उसको याद रखो, भगवान से यही कहो, संत महात्मा हो उनसे ही कहो, दान पुण्य करके यही फल चाहो। गंगा जमुना में स्नान करो तो भगवान से प्रार्थना करो, गंगा मैया से कहो माँ ऐसी कृपा करो भगवान को नहीं भूलो, उसकी याद रहे मेरे सबसे। सब कर मांगे एक पल, एक पल सब कर मांगे एक पल, राम शरण रति हो, भगवान के सलाम में प्रीति हो जाए, फिर ठीक है, फिर सब समय सार्थक है। नहीं तो समय तो चला जाएगा भाई, ये तो ठहरेगा नहीं। धन को तो आप तिजोरी में बंद कर भी रख सकते हो, पर ये तो बंद नहीं रहता। सो तो जा रहा है, जगो तो जा रहा है, काम करो तो जा रहा है, न करो तो जा रहा है, भजन करो तो जा रहा है, और निकमी बातें करो तो जा रहा है। कुछ भी करते रहो, ये समय है, ये तो निकल जाएगा। एकादश स्कंद में आया है, सावधान रहने वालों में ये समय मेरा स्वरूप है। इतना ये सावधान है, आप लाखों आदमियों को देखो, कोई भी आदमी ऐसा नहीं कि मौत की भूल में रह गया, 100, 200, 500 वर्ष का हो गया तो मौत की भूल में रह गया, ऐसा नहीं मिलेगा। इसकी भूल नहीं होती है, ये इतना सावधान है कि इसमें भूल होती नहीं। समय पर सबको जाना पड़ता है, राजा रंग फकीर कोई क्या, राजा हो चाहे बिल्कुल दरिद्री हो, फकीर हो, साधु हो, गृहस्थ हो, भाई हो, बहन हो, जवान हो, बुढ़ा हो चाहे बालक हो, समय आने पर जाना पड़ेगा। और समय का पता है नहीं, बीत गया उतना तो समय बीत गया, अब आगे ही कितना रहेगा इसका पता नहीं। तो सब समय में भगवान को याद रखे तो सब समय में ही तो समय आएगा अंतकाल का। फिर बस अंतकाल माँ भगवान का स्मरण करता हुआ जाता है तो भगवान को प्राप्त होता है, इसमें संदेह नहीं। क्योंकि यंग भाव जिस भाव का स्मरण करता है उसी को प्राप्त होता है। तो भगवान का चिंतन करता है, भगवान को प्राप्त होता है। सीधी सरल बात है, एकदम पक्की बात है। तो भगवान के स्मरण में अपन लग रहे हैं। और कोई भाई बहन हो तो उनको भी यही कहो कि भाई हमारा कहना तो यही है, हमारी सम्मति तो भगवान में लगेगी। फिर भाई तुम स्वतंत्र हो, मर्जी है, तुम करो मत करो, थोड़ा करो ज्यादा करो न करो,
हमारी प्रार्थना तो यही है कि हमारा लोक और परलोक सब सुधर जाएगा, सब सुधर जाएगा। एक संत किसी गांव जा रहे थे, तो एक शिकारी आदमी, जीवों को मारने वाला, वो भी जा रहा था जंगल में जानवरों को मारने के लिए। इधर एक संत आ गए, तो संत भी जा रहे थे, सज्जन वो भी, और एक बधिक भी राजकुमार एक आ गए, वो भी अपने घोड़े चले गए, साथ में चल दिए। तो इस चारों ही चले वहां से, तो प्यास लग गई। प्यास लगने पर विचार किया भाई लोग कहीं जल मिल जाए, तो एक संत की कुटिया दिखाई दी, वहां पर पहुंचे, भाई वहां कुछ पानी मिल जाए पी ले। तो वह संत बैठे थे, वो संत बैठे तो आशीर्वाद समय नमस्कार किया, तो कहा राजपुत्र चिरंजीव, ए राजपुत्र तुम तो जीते रहो बेटा। महाजीवा ऋषिपुत्र का तपस्वी का एक लड़का था, वो कहते तुम मत मारो, जीव मत, तुम तो मर जाओ। और संत सामने आए तो कहा जीव हुआ हमारे वासा दो, तुम मरो चाहे जीवो, तुम्हारी मर्जी है। ब्याज आया मगर बांध जानों को मारने वाला, कि ब्याज माँ जीवो माँ मरो, ना तो जीवो तो ना मरो। कहते महाराज हमने तो संतों को सुना है कि संत ऐसे होते हैं, सब पर कृपा दृष्टि रखते हैं, समदृष्टि होते हैं, और आपने चारों को चार आशीर्वाद दिए, क्या मतलब हुआ? क्या मतलब वही है? राजपुत्र चिरंजीव, राजपुत्र को कह दिया कि राजपुत्र तुम जीते रहो, पहले तपस्या करी, उसे राज्य मिला है तो सुख है यहाँ पर, और सुख बोल भोगो, तुम जीते रहो। और ये तपस्वी का लड़का है, तपस्या करता है, इसको तुम क्यों जीते हो भाई? तुमने तप कर गया है, आगारी सुख पाने के लिए तुम मर जाओ, दुख पाते हो यहाँ पर, वो तुम्हें मर जाओ। इसको मरने के कहते मत जियो, तुम जियो मत। साधु आए, उसको कहा कि मैं जीव हुआ हमारे पास आ दो, तुम चाहे जीवो चाहे मरो। और ब्याज आ गया कि माँ जीवो माँ मरो, तुम मरो मत जीवो मत। मतलब क्या हुआ? राजपुत्र का पहले का पुण्य है तो जीता रहेगा, तब सुख भोगेगा, और यहाँ पाप के उनका दुख भोगना पड़े तो जीवन है, जीता रहे तो अच्छी बात है, सुखी रहेगा। मर जाएगा तुम्हारा राजेश्वरी 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 नरकेश्वरी। तपस्वी होता है वो राज्य पाता है, राज्य पाने के बाद नरक में जाता है, पाप करता है उससे। तो राजपुत्र चिरंजीव। तपस्वियों का महाजीव तुम जीवो मत, जीवो तपस्या करते हो, दुख पाते हो, कैसे तो मर जाओ, गाली सुख हो जाएगा। संत आए तो कहा कि तुम जीवो चाहे मरो, भगवान का भजन करते हैं, मस्त रहते भजन में, जीव तो आनंद है और मर तो आनंद है। कबीरा सब जगह डर पे मरण से, अरे मेरे मरण आनंद। कबीर जी कहते हैं दुनिया मरने से डरती है, मेरे तो मरना आनंद है। कब मरी है कब भेटी है पूर्ण परमानंद, कब मरे कब पूर्ण परम आनंद की प्राप्ति हो, क्या जीने से फायदा है। परंतु साधु है वो यहाँ भी मौज करता है, पीछे भी मौज, यहाँ भी कोई दुख नहीं, कोई संताप नहीं, कोई जलन नहीं, और भजन स्मरण कर रहा है, ये मौज ही मौज है। तो जीव तो मौज, मरे तो मौज, जीव हो हमारे पास साधु। पर ब्याज आया सामने, बेचारे पाप करत निशिवा सर जाही, नहीं कटिपट नहीं पेट अघाही। रात दिन पाप करते हैं, परंतु लज्जा निवारने के लिए कपड़ा नहीं है, नहीं कटिपट, नहीं पेट अघाही, पेट भरने के लिए अन्न नहीं, ये दशा है। तो भाई यहाँ तो ये दुख पा रहे हो, और फिर जानवरों को मार करके और अपनी जीविका करते हो, तो तुम मर जाओ। अब तुम्हारे क्या, मरे तो दुख और जीवे तो दुख, यहाँ भी दुख पा रहे हो, मरने के बाद भी दुख पाओगे। तो आशीर्वाद तो सुख का ही दे,
प्यार माँ जियो माँ मत मरो मत जियो। सिद्ध ये हुआ कि जो भजन स्मरण में लगे हुए रात हो जाए वो मरे तो जीवे तो आनंद और मौज ही मौज है। अभी तो निर्वाणम वज्रे बीजात्मा नाम, जो बीजात्मा है परमात्मा को जानते हैं अभी तो अपने सब निर्वाण परम की प्राप्ति है। मरे जीवे तो ही मौज है, मरे से ही मौज है। भगवान में रात दिन लगे हुए हैं तो सदिनों ये नफे की बात है। भजन स्मरण करना, कीर्तन करना, भगवान के पद गाना, भगवान का चरित्रों का चित्रों का चिंतन करना, भगवान का भगवान में लगे रहना, ये बात असली है। वो राम को नाम जपो, नाम जपते हुए भगवान को होकर रहो। हम भगवान के, भगवान हमारे। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा तो कोई मेरा नहीं। ऐसे भाव से जीवो तो आनंद है, मरे तो भी आनंद है। जीवो तो भगवान का भजन बनेगा, मरे तो भगवत धाम में जाएगा, आनंद ही आनंद है। तो संसार है, इसको दुखालय कहा। दुखालय में शाश्वतम, रहता नहीं और है दुखालय। इस दुखालय में भी जो भजन करता है वो सुखी रहता, उसे दुख नहीं होता। भगवान का भजन जिनके लग रहा है, कैसी मौज की बात है, आनंद की बात है। जो दिन जाए भजन के लेके 100 दिन आशी गिनती में, तो भजन के लेके भजन जाए समझ जाएगा, वो लेखे में आएगा, गिनती में आएगा। नहीं तो भाई पशु पक्षी की तरह कौन गिनता है? किस गली में कितने कुत्ते रहते थे, कितने मर गए, कौन पूछे? तो मरेगा कुत्ते की मौत, कोई पूछने वाला नहीं है। चींटियां घूमती, कोई मछली गई, कोई मर गई, कोई तह गई, कौन पूछे? ऐसे ही बिना भजन के कुत्ते और कीड़ी की तरह मर जाओगे, कोई पूछने वाला नहीं। अरे भगवान को याद रखो तो मौज हो जाएगी, आनंद हो जाएगा, मस्ती आ जाएगी, असली जीवन सफल हो जाएगा, मनुष्य जन्म सफल हो जाएगा। इस वास्ते हरदम भगवान को याद रखो। हे नाथ, हे नाथ, हे मेरे नाथ, एक ही मांगो बात कि आपको भूलू नहीं। बहनों भाइयों सब सावधान होकर ये सुन लो। प्रभु से बार बार प्रार्थना करो कि हे प्रभु एक ही कृपा करो कि बस मैं आपको भूलूं नहीं, आपकी याद बनी रहे। कितनी मौज की बात है, कितने आनंद की, सुख की बात है। दुख कोई नाम निशानी नहीं, हमारे क्या दुख है? मौज ही मौज है, आनंद ही आनंद है, सुख ही सुख है। कैसी बढ़िया बात, कितनी उत्तम बात है। एक ही बात। गीता ने कहा माम एकम शरणम व्रज। पहले पूछा है तद एकम बदने स्थिति है स्वयं आपने, मगर एक बात कह दो, एक बात कह दे। हाँ कि माम एकम शरणम व्रज, ये बात है, एक बात है कि मेरे को याद करो, मेरे को याद करो। माम एकम शरणम व्रज तद एकम बदने स्थिति, एकम बदने स्थिति, एक को एक कर दिया, हमारे शरण हो जाओ। बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब याद। अनेक जन्म की बिगड़ी हुई बात आज सुधर जाए, आज भी अभी अभी। देरी का काम नहीं है। हो राम को नाम जपो, भगवान के होकर भगवान के नाम का जप करो। भगवान के हो जाना अभी कि मैं तो भगवान का हूँ भाई। साधु हो जाता है, मैं तो साधु हो गया भाई। अब माँ है, बाप है, स्त्री है, पुत्र है, भाई है, भुजाई भतीजा जो कुछ है, हमें मतलब नहीं। उनसे हमारे को मतलब हो गया, हमारे से उनको मतलब नहीं। हम तो साधु हो गए। ऐसे हृदय से साधु हो जाए, हृदय से। बाहर से कपड़ा बदलने से लोगों को दिखता है, भीतर बदलने से लोगों को तो पता नहीं है। एक बात याद आ गई, नशा ऐसा कीजिए जैसा अंधा तुम, ऐसा नशा करो जो कुछ खबर ही न हो। नशा ऐसा कीजिए जैसे अंधा तुम। लोग जब दुनिया जाने मर गया, आप करें मर गया, आप क्या आनंद रहे।
ऐसे दुनिया से मर जाओ। हरे मन जीवत डोही मर रे मेवासी मनवा हरि भजली जय बिना मन के साहेब भजली जय बिना मन की। हरे मन हो रही है मेरा मल रे मेवासी मनवा हरि भजली जय बिन मन की जय हरि भजली जय बिन मन की। हरे मन हो रही है मेरा मल रे हो रही है मेरा मल रे। अब गढ़पति छत्रपति भूप कहावे गणपति छत्रपति भूप बैठ सिंहासन समर दुलावे। हाँ बैठ सिंहासन समर डुलावे। योधन कोडी कामन आवे। योधन कोडी कामन आवे। हरे मन उड़ जासी हंस लो भंवर रे रे मन उड़ जासी हंस लो भंवर रे देवासी मनवा हरि भजली जय दिल मन की साहेब भजली जय दिल मन की। हरे मन हो रही है मन हो रही है मेरा मन रे। यह बात भाई अरे मना निर्मल हो जाए। कपट गांठ मन में रही नहीं गांठ कपट कपट गांठ मन में नहीं। सब सुख सरल स्वभाव नारायणता भगत की लगे किनारे ना। सरल स्वभाव निर्मल बने रहो। निर्मल मन तन सो मोहि पावा मोहि कपट शब्द न भावा। तू चतुराइयां करे ये तेरी ठीक नहीं। सारी चतुराया में धूल पड़ेगा कर्मड़ा काटा तारा फूटे कर फूटी क्यों चतुराया। जग चतुराई छोड़कर हो ये मूड बजराम। जग से मूड लोग कहते मूड गए बेसमझ निहाल निहाल हो जाएगा। निहाल कैसी मौत की बात। निर्मल बन जाए भाई। जग चतुराई से होड़ मूड दुनिया में मूड हो गया। समझे नहीं कुछ अकल नहीं है इसमें। बड़ी मौज है। अकल वालों को खींचते है कोई खेले खेले कोई नहीं खींचते। जैसे अनेक स्त्रियां हो वो उधर खेलते उधर ऐसे घड़े चतुर हो जाएगा होशियार तो हमारे काम कर हमारी बात सुन हमारी बात तंग करेंगे। अपने मूड होता है चुपचाप मौज करो आनंद है। हे दरिद्र तेरी कृपा शुद्ध भयो मैं सोच। एक कहता दरिद्री हे दरिद्र तेरी कृपा से मैं सिद्ध हो गया। क्या हुआ मैं देखूं सब जगत को और मोह न देखे कोई। कितनी सिद्धि हुई कोई नहीं देखता। सिद्ध को पूरा होता है लेने उसको कोई नहीं देखता और वो सबको देखता है। तो दरिद्र महाराज जी की कृपा होने से मैं शुद्ध हो गया। मैं देखो सब जगह को और मोह न देखे कोई। मेरे को देखता ही कोई नहीं देखेगा। धनवंती रे कांटो भागो सार करे सब सोई कि निर्धनी और डूंगर सो गुर गयो खबर लेगा कोई। कितने घर कौन पूछे
दरिद्री है, उसके पास कुछ भी नहीं है। ये आफत जितनी है, जितनी चतुर है कि धन है पास में, कुछ कुछ है चतुराई धन आदि है तो आफत लगेगी। ये नहीं है पास में तो मौज से जो सूती गंगा बह रही है, अपनी तो गंगा से बह मौज से आनंद हो गया, बड़ी खुशी है। ये समझता ही नहीं, भूल गए, बेसमझ है तो बस मौज हो गई, अपने तो आनंद हो गया। भगवान में लग जाओ, ये चतुराई है। तुलसी स्वयं चतुर है जो राम भजन लोलीन, भजन में। और धन इकट्ठा करने, धन और मन चुराने में बेशे भी परवीन, पर धन पर मन हरण को बेशे भी परवीन। दूसरे का धन हर लिया, दूसरे को मन को हर लिया, इसमें तो बेशे ही होशियार है। और ज्यादा होशियार हमेशा का पद मिल जाएगा आपको ही, आप भी एक बेशे है उसकी, ये पद भी मिल जाएगी। इससे भी क्या पर है भाई। तुलसी सोई तो है जो राम भजन भगवान के भजन में रात में लगा हुआ है। बस इसमें रात दिन राम 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 राम, जिसके जो इष्ट है, जो उसको नाम प्यारा लगे। नाम धन की पूंजी बढ़ाते चलो, ये पूंजी है असली, साथ में चलने की पूंजी है भाई। लोग धन संग्रह करते हैं, वो तो साथ चलते नहीं, और साथ चलने वाला धन है वो लेते नहीं, जीते रह जाएंगे ना। साथ में ये भजन रूपी धन साथ चलेगा, इसको तो बटोरते नहीं। जिस धन को बटोरते कोड़ी एक साथ चलेगा नहीं, सब यही छोड़ करके रीते हाथ जाना, मांझी मोटी आयो है पसारे हाथ जाएगा, ये बात है। इस बात से चतुर वही है जो असली काम बना ले अपना, और अपना असली काम बनाता है उसके साथ दूसरों काम भी बनता है। और नकली काम बनाता है तो दूसरों को काम बनता नहीं, दूसरों को बाधा लगती है। संसार में जितना धन है उसमें से जितना हम इकट्ठा करेंगे वो दुनिया की कमी आएगी, और भजन करेंगे दुनिया को भी लाभ होगा, बड़े लाभ होगा, कभी किसी की आएगी नहीं। हमने ठगाई करी, व्यापार किया, धन इकट्ठा किया तो लोगों में से ही तो आया, कमी आई होगी। और भजन स्मरण करे, कीर्तन करे, भजन ध्यान करे तो किसी की बाधा नहीं, उसको भी सहायता मिलेगी। भजनानंदी संतों से दुनिया को बड़ा लाभ मिलता है, उनकी हानि नहीं होती किसी की। इस वास्ते भजन समझ करने वालों से कोई बैर नहीं करते। धन कमा रही है, धन कमा जाए, इतना बहुत बड़ा धनी देखे तो भी दूसरे उनके नौकर खुद कहते पैसा तो हो गया, हमारा अकल नहीं है, निंदा करे, अरे भजन ध्यान करे, उसकी बेईमा करे। और धनी आदमी से जीविका चलती है, और बाबा जी कौड़ी नहीं देते कुछ भी, बस रात में भजन में लगे तो सब राशि देते। संत है भाई, संत है, साधु है, चोर है, डाकू है, जंगल में रहने वाले लुटेरे हैं, दुनिया को लूट लेते हैं, पर संत को देख तो सेवा करते, वे भी सेवा करते। कितनी विशिष्ट बात है, प्रत्यक्ष बात है, फिर भी लोग समझते नहीं, ख्याल नहीं करते। आज की बात है, ये तो चौड़ है, कुछ भी बात थोड़ी है। सत्य जैसे भगवान में लग जा, सब सज्जन हो जाते हैं, प्रेमी भी प्रेमी हो जाते हैं, बैरी भी प्रेमी हो जाते हैं, उदासीन प्रेमी हो जाते हैं, सब ठीक होते हैं। राजकुमार को देखते सब कहते हैं राजकुमार है, ओ सुपर ये राजकुमार है। तो राजकुमार का भी आदर करते हैं, भगवान का कुमार बन जाए तो भगवान के भक्त है, भगवान के भक्त। तो भगवान का राज्य है सब, तो सब जगह आदर होगा उसको। भगवान के लाडले हैं, भगवान के प्यारे हैं। मीरा बाई स्त्री जाती अकेले चले गई द्वारका से, सब लोग आदर करते हैं, उनकी बात सुनते हैं, उनके पद सुनते हैं, महिमा करते हैं और आनंद लूटते हैं। धनी से इतना सुख नहीं होता, दूसरों को ईर्ष्या होती है, द्वेष पैदा होता है, वो लूटता है। और भगवान के भजन करने वाले हैं, उससे दुनिया लूटती है।
राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, वैसे ही बस आएगा जो प्राण जाएंगे छूट, फिर रोएगा। अब क्या करो, अब क्या रो और क्या करो, अब क्या है। आशा दिन पासा गया क्यों न हरि से हेत, अब पछताया क्या हुआ, चिड़िया चुग गई खेत, पछताया क्या हुआ भाई। आशा दिन पासा गया गया है, किया था ऐसे, भगवान से इसलिए नहीं लगा क्या किया। संसार में क्या कियो रे, खुद सुना मैंने, समझा। घरवाली को नौकर बन के रोटियों साट रही हो रे, संसार में क्या कियो रे, रोटियों साट रहे हो, वो रोटी का क्या किया मैंने। अब बात है भाई, मौज हो रही है, भगवान में लग जाओ तो घर वाले तुझे सब नौकर बन जाए, तुम्हारी सेवा करने में हाजिर हो जाए, सब अच्छा मानने लग जाए, आप अच्छे बन जाओ। अच्छा बनने क्या, एक भगवान के सन्मुख होना, यही अच्छा बनना, भगवान के भजन में लग जाना रात दिन, ये अच्छा बनना सीधा, अपने को लाभ, दुनिया को लाभ। रोटी सट रही, रोटी सट रही, भजन करा, भगवान ने याद करे, हे नाथ हे नाथ, हे प्रभु हे प्रभु। कैसी बढ़िया बात है, कितनी उत्तम बात है। अपने को लाभ और दुनिया को लाभ, यहाँ लाभ और वहां लाभ, जीवे तो लाभ और मरे तो लाभ, कोरा लाभ ही लाभ है। सन्मुख हो जीव मोह जब ही जन्म कोट यज्ञ सही तब ही, ऐसा बात है। इसमें किसी का हिस्सा नहीं, किसी का मना नहीं, किसी को दुख नहीं, किसी का हिस्सा लेते ही नहीं। धन कमाते हैं तो किसी न किसी तिजोरी खुलेगी, कहीं न कहीं से लेना पड़ेगा। रामदड़ी चौड़े पड़ी, सो कोई खेलो आए, दावा दाई संदा जीते से ले जाए, रामदड़ी चौड़े पड़ी, कोई चाला नहीं, ऐसे कोई बंद नहीं, किसी के दुख नहीं, किसी का हिस्सा बताते ही नहीं। दुनिया से धन इकट्ठा करे तो भाई कमी पड़ेगी ना। एक बात हमने पढ़ी कि संत है दीर्घ थे, गांठ गिरे नहीं बांधते, जब देवे तब खाए, नारायण पीछे फिरे मत भूखे रह जाए। ऐसे संत जावे किसी घर पर तो उसको रोटी नहीं दे तो दोष लगे। अतिथि जैसे भगनाथ गृहात प्रतिव्रत हुए, सतस्मै दुष्कृतम दत्वा पुण्यमादाय गच्छति, पाप तो दे जाता है, पुण्य नहीं जाता है। अब कुछ काम नहीं, धंधा नहीं, कुछ नहीं किया, रसोई बने चट आ जाए, इसको दोष नहीं, पाप लगेगा। अरे हमारे किस काम में साथ दिया इसने, हमने खुद ने कमाई, खुद भूखियों कमाई खावा उसको नहीं दे तो पाप लग जाए। तो मेरे मन में अरे भाई ये कैसे पाप चिपक जाए बेटा, हम कुछ कसूर करते ही नहीं, और वो कभी हमारे सहायता करता नहीं, काम में आता नहीं, न दो तो पाप लग जाए। रोटी जरूर दो भिक्षु को, पाप क्यों लग जाए कि वो अगर करता तो 100, 200, 500 रुपये इकट्ठा कर सकता था कि नहीं। आप कमाते हो तो दुनिया का पेट भरते हो। हमारे राजू राम जी पंडित जी कहते थे, प्रयागराज के कुंभ में गए, एक बाबा लंगोटी है गई थी, वो ठंडी पड़े उसमें खेले। लोग कहते हैं ये बाबा लोग है, दुनिया को लूटते हैं, खर्चा करते नहीं, सब रोटी कपड़ा इन पर दुनिया पर रहता है, भार रहता है। तो उसने बाबा ने सुनाया कि पंडित जी आपने देखा कि नहीं, हम लोग कहते निकमे रहे, कोई काम के नहीं। हम अगर उद्योग करते तो 100, 200, 500 रुपये तो हम भी कमा सकते थे ना। पढ़े लिखे हैं, किसी को पढ़ा दे तो हो जाता उससे,
काम धंधा खट कर परिश्रम करे तो उसने कुछ पैसे मिल जाता। आप लोग कमा करके गृहस्थ को चलाते हो तो क्या हमारे पेट भरने के लिए हम काम नहीं कर सकते? क्या इतने पैदा नहीं कर सकते? फिर हम काम नहीं करते हैं, मुफ्त में खाते हैं। बताओ क्या कारण है? हम काम कर सकते हैं, हम भूख लगे मुझे रोटी मांगे। नारायण हरि चार लो महाराज रोटी बनी बनाई साग सहित सब तैयार किया हो, सीधा पाता ही जो और कोई करना कुछ नहीं पड़े। तो क्या कारण है? तो कुछ बोले नहीं। देखो सुनो, कारण क्या है कि वो कुछ इकट्ठा कर सकते थे ना, तो जो इकट्ठा नहीं किया, चीज इकट्ठा नहीं करी, तो हो रहा कहा आप में ही तो रहा। तो आप रोटी तो दे दो कम से कम, तुम्हारे पास कुछ लिया नहीं, तुम्हारे से कुछ लिया नहीं, इकट्ठा किया नहीं, तो धन तो आप में ही रहा, तो रोटी के मालिक है वो। बनी बनाई रोटी के मालिक बताया उनको, मालिक आगे दो, मालिक दे दो। उनके रुपये खाकर बैठे हो आप, मन से तो हम हमारे कमाते हैं, और वे कमाते तो उनका कुछ तो हिस्सा होता है कि नहीं, वो सब छोड़ दिया। वो कहाँ रहा? आप में तो रहा, तो आप तो रोटी दे दो, कुछ लिया नहीं तो रोटी दे दो, कम से कम ये बात है। मतलब जिसने कुछ लेना नहीं दीना 1000 बार दिया, जितनी बूढ़ी की बात जब तो ऐसी छोड़ेगा। वही मूड बज रहा हो, रात और दिन भजन में लग जाओ, भगवान के चिंतन में लग जाओ, फिर सब काम ठीक होगा। अरे कैसे निर्वाह होगा, कैसे काम चलेगा? अब कैसे चलेगा? भगवान की जैसे मर्जी, चाहे बिद राखे राम चाहे बिद रही, मर्जी जैसी भगवान की वैसे ही करो। हम चिंता क्यों करें? चिंता दीन दयालु को। तो भगवान के प्यारे भक्त होते हैं, वो मस्त रहते हैं, उनकी चिंता नहीं होती, फिक्र नहीं होती। फिर भी बात का बड़े घर की नौकरी है वहाँ, समझे? हमारा बड़ा घर है, उनके तुम हो, उसकी नौकरी में करते हैं, तो उनका इतना कितना काम करते हैं? दुनिया काम करते हैं। एक साल मैंने पूछा कि बाबा जी आप क्या करते हैं? दुनिया काम करते हैं। दुनिया काम करते तो हमारा एक बात सुनो, बताओ इस पृथ्वी में वजन कितना है? तोलो, बताओ कितना बताओ। तुम दुनिया काम करते हो, बताओ तोलो। हाँ मैंने तोले अभी, जाओ हटो, तुम दूर हटो, हम पृथ्वी तोलेंगे, हटो हटो यहाँ से, तुम्हारे थोड़े तोलेंगे, हम पृथ्वी तोलेंगे, हटो। आप हटते नहीं, कैसे तोले? दुनिया तोल कैसे बताओ? तुम ऊपर बैठे हो, तोल कैसे पता नहीं, तुम हट जाओ, तोल बताएंगे। और तुलेगा तोलेंगे, हमारे तुले ही नहीं, कैसे तोले? तुली नहीं, हमारे बात तुली नहीं, तुम दूर हो जाओ। अब दूर हो, तुम नहीं हट रहे, कहते पृथ्वी का वजन कितना है? अब कैसे बताओ? हम सब जानते हैं। मतलब आप बताओ दुनिया के खर्च क्या है और आमद क्या है? सब हमारे पास है। देखो पुण्यों का तो खर्च हो रहा है और पापों का संग्रह हो रहा है। मत गई व्यर्थ हो रहा है पुण्यों का, खर्च हो रहा है पुण्यों का। बड़े भाग्य मानुष दोनों पावा तो पुण्य खर्च हो रहा है, और झूठ कपट बेईमानी से पाप और आमद हो रही है। इसका दंड भोगना पड़ेगा नरकों में। ये दुनिया का हिसाब है, हम सबका हिसाब किए बैठे हैं। रोटी खाते हैं दुनिया में, दुनिया काम नहीं करें, हमारे पता है। ये बाबा लोग बड़े विचित्र होते हैं। एक विद्यालय में व्याख्यान दिया था तो थोड़ा कहते कि ये बड़े चालाक होते, कोई एक खर्च नहीं करते, बातें बनाते हैं, मार खाते। बड़े चालाक होते हैं। सरदार साहब की बात हमारे ऊपर। तो तुम भी बढ़िया हो, तुम्हें कौन मना करता है? कहते महाराज आप जैसे हम कैसे बने? अरे मेरे जैसे तो अभी बन सकते हो, आप जैसे हम कैसे बने?
कहाँ से लुगाई लावे, कहाँ से घर लावे, कहाँ से रुपया लावे, कहाँ से बेटा लावे। आप जैसे हम नहीं बन सकते, हमारे जैसे अभी बन जाओ। हमारे जैसे बनने में क्या हो रहा है नहीं बने। आज चलो साथ में कबीर मैं मेरा घर जा दिया लिया पलिता हाथ कि और तुमसे मिल दूं, चलो हमारे साथ आ जाओ। हमने तो कभी कभी प्रबंध में कहा भी है क्योंकि भाई तुम्हारे शहर में आते हैं, तुम्हारे गांव में, तुम्हारे घर में हम आते हैं, तो हमारे घर में आओ कभी। गंगा जी के किनारे पर रहता था मैं, तो आज वो सब कह रहा हूँ सब रह जाओ, इधर चापड़ा खूब मौज से सब आओ, सो जाओ सब खुला। गंगा जी की ठंडी हवा बढ़िया गर्मी के दिनों में, हर 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 गंगा जी का शब्द सुनो, महान पवित्र। कार्तिक मास में पड़ती है तो सब यहाँ ऐसे लहर आती है, और गंगा से धुपी हुई रेती महान पवित्र। हमारा घर बहुत बड़ा है, सब आ जाओ भले शीघ्री सब निमंत्रण है, सब आओ हमारे घर में रहो। हमारा ऐसा घर है, खुला घर है कि तुम्हारे को पंखा भी नहीं है, पंखा नहीं, दीवार करके हवा को रोका ही नहीं है हमने। अब पंखे की जरूरत क्या है, पहले दीवार करो रोको फिर पंखा चाहिए साहब। तुम क्यों रोक रही, खुशी आती है, चारों तरफ से हवा आती है, बहुत ही मौज है आदमी। तुम्हारा पलंग नहीं, हमारा पलंग इतना बड़ा, सब पलंग हमारे पलंग के ऊपर है। महाभूमि शय्या मसनम बुधानम जलता, ये भूमि हमारी शैया है, हमारा तख्ता है, हमारा मांसा है, खाट है हमारा, ठाठ है हमारे। बोलो तुम्हारे खाट से गिर जानी चाहिए, हमारे गिरने रात भर दूध को बोले गिरेगा इसी खाट पर रहेगा, ऐसा ठाठ है। एक घर रोटी बनती हो छोड़ो तो घर घर में रोटी बन रही, जहाँ जाओ नदी में ले जाओ। मेरे काम पड़ा, एक गांव हम थे, 2 4 5 और आ गए कोई सज्जन, तो मैं जाकर रोटी करो बोले हमारे सब्जी की रोटी, इतना सोरी की बात है। हाँ उस दिन गया घर ज्यादा रोटी सब रोटी देते सभी। बताओ काम काज करते नहीं, कहीं खेत का घर का कोई काम नहीं, कोई गाय बच्ची का कुछ नहीं करते। रोटी लाओ शाम लाओ, बोलो मौज की बात है। ये तुम चिंता कर कर मुफ्त में आफत कर रही और चिंता कर रही, क्यों चिंता करे, क्यों आफत करे अपना। कहते बाबा जी सभी साधु हो जाए रोटी कौन देगा, कि अभी देता है वही देगा। आप अभिमान करते हो, हम करते हैं। हमारे गुरु महाराज से एक दिन जागरण था, उसमें कह दिया कि सब भजन में लग जाओ। लोगों ने कहा बाबा जी आपके कमान थोड़े है, आपको तो रोटी देते हैं, हम सबको रोटी कौन देगा। हमारे महाराज ने कहा तुम भजन में लग जाओ, इस वृक्षों में रोटी लग जाए, वृक्ष फलीभूत हो जाए, महाराज उन्हें फल लग जाए, रोटी तो यूं पलट गई। रोटी की कमी नहीं रहेगी, कमी तो अकल भी है और कोई कमी नहीं है, सब ठीक है। अकल हो जाए, भगवान में लग जाए तो कमी है ही नहीं। मुफ्त में कभी भोगते हो, दुख पाते हो, पैसे उठाते हो, तो मस्त रहो। 10 सुना दे भाई, थोड़ा सा सुना दे। मैं तो उन संतन को हूँ दास जिन्होंने मनवा मार लिया। मैं तो उन संतन को हूँ दास जिन्होंने
मनवा मार लिया मैं तो जिन्होंने मनवा मार लिया। मन मार्या तन बस किया रे भया भरम सब दूर। मन माया तन बस किया रे भरम सब दूर। बाहर तो कछु दिखत नाही, बाहर तो कछु दिखत नाही, भीतर छल के है नूर जिन्होंने मनवा मार लिया। बाहर तो कछु दिखत नाही, बाहर तो कछु दिखत नाही, भीतर छल के है नूर जिन्होंने मनवा मार लिया। मैं तो उन संतन को हूँ दास जिन्होंने मनवा मार लिया। काम क्रोध मद लोभ मार कर मिटी जगत की आस। काम क्रोध मिटी जगत की आस। हाँ, काम क्रोध मद लोभ मार कर मिटी जगत की आस। काम क्रोध बलिहारी उन संत की रे, बलिहारी रे प्रगट कियो है पर काश जिन्होंने मनवा मार लिया। बलिहारी उन संत की रे, बलिहारी उन संत की रे प्रगट कियो है पर काश जिन्होंने मनवा मार लिया। मैं तो उन संतन को हूँ दास जिन्होंने मनवा मार लिया। मैं तो उन संतन को हूँ दास जिन्होंने मनवा मार लिया। आपो त्याग जगत में बैठा नहीं किसी से काम। आपो त्याग जगत ए जी उनमें तो कछु अंतर नाही, उनमें तो कछु हाँ, उनमें तो कछु अंतर नाही, उनमें तो कछु नाही। संत कहो या चाहे राम जिन्होंने मनवा मार लिया। उनमें तो कछु अंतर नाही, उनमें तो कछु अंतर नाही। संत कहो या चाहे राम जिन्होंने मनवा मार लिया। मैं तो उन संतन को हूँ दास जिन्होंने मनवा मार लिया। नरसी के तो सतगुरु स्वामी दिया अमीरस पाए। सत एक बूंद सागर में मिल गई, एक बूंद सागर में मिल गई। अब क्या करे गोचम राय जिन्होंने मनवा मार लिया। एक बूंद सागर में मिल गई, एक
बूंद सागर में मिल गई, अब क्या करे गोचैन राय, जिन्होंने मनवा मार लिया। मैं तो उन संतन को हूँ दास, जिन्होंने मनवा मार लिया। मैं तो उन संतन को हूँ दास, जिन्होंने मनवा मार लिया।